Let's read this question. So this question says, let a charge of 2q be distributed in a sphere of radius capital R, where the charge density is rho r is equal to small kr, where r is the distance from the center. The two charge A and B of minus q which are placed on diametrically opposite points at equal distance A from the center. If A and B do not experiences any forces, then आपको A और R के बीच में क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर रिलेशन बताना है, ठीक है। ए आपकी बेसिकली क्या है? ए इज द बोल रखा है एट इक्वल डिस्टेंस ए फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और placed on diametrically opposite point at equal distance a from each other. 2 point charges A and B of charge minus q each are placed on diametrically opposite point, opposite point में रखें at equal distance a from the center. center से जो distance है वो a है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों, आप देखिए क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और जीरो जीरो बताना है कि जहां पर आपका जीरो फोर्स हो, ठीक है। तो नल पॉइंट बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। नल पॉइंट क्या होता है? जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? आपका जीरो के इक्वल है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इसका मतलब नेट फोर्स भी कितना होगा? जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों सिचुएशन बनेगी, ये मान लीजिए आपका स्फीयर है, ठीक है। ये आपका स्फीयर है, ठीक है। और इसमें देखिए चार्ज आपका यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं। मान लीजिए एक चार्जेस आपका ए और बी बोल देता हूँ मैं, दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक आपका बी चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है जो माइनस क्यू के इक्वल है, ठीक है। दूसरा चार्ज यहाँ पर ए है मान लेते हैं, ठीक है। ये माइनस क्यू के इक्वल, ये भी आ गया माइनस क्यू के इक्वल है, ठीक है। और इस स्फीयर पर टोटल चार्ज तो बच्चों कितना आपका टू क्यू के इक्वल है, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए अगर ये आपका ओ क्या सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? ए के इक्वल होगी। एंड दिस डिस्टेंस विल बी अगेन इक्वल टू ए, ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगी? ए के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये मैंने पहली सिचुएशन मान ली, ठीक है, कि दोनों के दोनों चार्जेस के यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट पर रखे हुए हैं, ठीक है। अगर एक बाहर होगा तो दूसरा भी बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि सेंटर से दोनों की डिस्टेंस ए है ना, ठीक है। तो दोनों, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि ए और बी दोनों ही इसके इनसाइड हो, ठीक है। पहले बार बाहर वाला देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों नेट फोर्स देखिए, ए और बी के बीच में देखिए नेट फोर्स जीरो के इक्वल आना है ना। तो हम बता सकते हैं कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी और फोर्स बिटवीन ए एंड एस या फिर फोर्स बिटवीन बी एंड एस, वो तो इक्वल ही होगा, क्योंकि चार्जेस भी दोनों के टू क्यू और क्यू मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है। तो वो कैंसिल करनी चाहिए एक दूसरे को बेसिकली, ठीक है। मैंने जैसे मैंने बी और एस के इक्वल लिख लिया, ठीक है। ए और बी के बीच में फोर्स देखिए कितना होगा? के ई टाइम से माइनस क्यू कर इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी? टू है, टू ए का स्क्वायर करेंगे तो आपका फोर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब बी और एस के बीच में देखिए अगर हम देखें यहाँ पर से, तो ये कितना होगा आपका? के ई टाइम्स देखिए इस पर आपका चार्ज है टू क्यू है, और इन दोनों में से किसी भी एक का चार्ज ले लीजिए आप, क्या कितना? क्यू का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। टू क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस यहाँ से ए के इक्वल है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए के ई से आपके यहाँ पर के ई कैंसिल, क्यू स्क्वायर से यहाँ पर क्यू स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों ये एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर रही, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है ना। तो ये फोर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाली सिचुएशन तो आपकी डिस्कार्ड होगी। इसका मतलब ये है कि चार्जेस को हमें सेंटर पर ही, मतलब इस स्फीयर के अंदर ही रखना है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे अब इस स्फीयर के अंदर अगर हम एज्यूम करें, तो बच्चों देखिए पहले स्फीयर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ पर हमें चार्जेस की डेंसिटी गिवन करके रो इजिकल टू के आर का फंक्शन है, यानी कि सेंटर पर कोई चार्ज नहीं, जैसे जैसे बाहर जाएंगे चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी जनरल पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, तो हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या बताता है आपका? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो देखिए रेडियल है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और ये आपका क्या है? स्पेरिकल है, तो ई डॉट ds को मैं सिंपली ईडीएस लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ई टाइम से ds, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? वन ओवर फोर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू एप्सिलॉन और क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बता रही है ना, ठीक है। और स्क्वायर है तो वॉल्यूम ही होगी, तो क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं सर रो टाइम्स आपका डेटा के ऊपर, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको अगर हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, तो ये देखिए कितना होता है? ई इंटू, ठीक है, एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस है, तो ये हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रो को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? के आर टाइम्स, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए कितना? फोर पाई आर स्क्वायर डी आर के इक्वल, ठीक है। डी टाउ कैसे लिख सकते हैं? ये आपका स्मॉल स्क्वायर और डी आर हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप टोटल क्या बन गया आपका? एक वॉल्यूम एलिमेंट बन गया, ठीक है। जीरो से लेकर हमने कैपिटल स्मॉल आर तक रेडियस ले रखी है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों, फोर पाई आपका बाहर है, ठीक है, बाहर आ जाएगा, के भी बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच गया? आर इंटू आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आर क्यूब डी आर हो जाएगा। लिमिट आप जीरो से आर तक रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों फोर पाई से यहाँ पर एक फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। राइट वाली टर्म को देखिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आर की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आर का स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल करेंगे तो सिंपली आर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से ये कितना बच गया आपका के आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आपका 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कहाँ पर, फॉर आर लेसर देन स्मॉल आर के इक्वल, ठीक है। अंदर की तरफ हमने क्या लेते हैं, गॉसन सरफेस लेता। अब बच्चों ये के क्या आपका, ये के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को मैं के ई से रिप्रेजेंट करूंगा, ये के आपका सिंपली वो कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा था। इसकी वैल्यू भी मुझे पता नहीं है। अब देखिए ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी, देखिए टोटल चार्ज इस पर 2q के इक्वल है, ठीक है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए जो टोटल चार्ज होगा 2q वो किसके इक्वल होना चाहिए, रो डी टाउ के इक्वल। टाउ के आपकी पूरी इसका वॉल्यूम ले लेंगे, यानी कि जीरो से लेकर हम कैपिटल आर तक के कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तब भी वो चीज आ जाएगी। तो ड्यू की देखिए कितना हो जाएगा आपका, रो आपने यहाँ पर से के आर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और ये कितना आपका 4 पाई r² टाइम्स आपका डी आर, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, इसको ऐसा पुट करो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका, टू की तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 4 पाई के, ठीक है, आर, ये आपका आर और आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है, डी आर, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। 2q इजिकल टू देखिए कितना हो जाएगा आपका 4 पाई के, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 4 में बाहर लेके आ गया, लिमिट पुट कर दूंगा तो आर की पावर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू, आपको यहाँ से के की वैल्यू बतानी है ना, तो के देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, के यहाँ से हो जाएगा आपका 2 की तो था ही, डिवाइडेड बाय आपका पाई आर की पावर आपका 4 हो जाएगा। ये वैल्यू आपके यहाँ से क्या आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द के, ठीक है। ये आपके यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इस के की वैल्यू को देखिए बच्चों आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। ये आपने के की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी पॉइंट पर है, ठीक है, फॉर आर लेसर देन आर, ठीक है। तो के को यहाँ से पुट कर दूंगा तो हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4 इंटू आपका आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से ये टर्म तो आपकी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 बच जाएगा, ऊपर बचेगा आपका क्यू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4, ऑलराइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इनसाइड पॉइंट पे, ठीक है। अब किसी भी इनसाइड पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगेन देखिए वही चीज अप्लाई कर लीजिए, ये प्रिंसिपल हम यहाँ पर आगे अगला अप्लाई करना होगा, क्योंकि नेट अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं अगेन देखिए यहाँ पर ये कंडीशन पुट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, आपका ए बी या बी एस कोई भी ले लीजिए, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा आपका फोर्स, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी आपकी 1/, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर जिसको हम के ई लिख रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। टाइम्स देखिए ए बी और बी के बीच में देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस तो ऑलवेज उनकी 2a ही है, ठीक है। बट इस बार ये पॉइंट क्या है, दोनों अंदर लाई करेंगे तो डिस्टेंस लेकिन अभी भी 2a रहेगी, वो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ पर से लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या कर लेंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्या करेंगे, चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू आर स्क्वायर, और इनका चार्ज भी कितना है, दोनों का क्यू क्यू के इक्वल है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका क्यू का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म आपकी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपकी आर की पावर 4, ये तो ऐसी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए क्या क्या टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल होगा तो ये 2 टाइम्स तो इधर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर से बच्चा आपको यहाँ पर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, और कोई टर्म आपकी कैंसिल हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म हो गया आपकी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। क्यू सॉरी क्यू स्क्वायर तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। कौन कौन से टर्म बच गई देखिए यहाँ पर आपका, ये बच जाएगी आपकी 2a का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4a स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो आपका 1/8 a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका आर, ये आर देखिए बच्चों ए ही है बेसिकली, अगर मैंने चार्ज को यहाँ पर कंसिडर किया ना तो सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी बेसिकली ए है ना, तो ए स्क्वायर इसको पुट कर लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उसका आप लिख लीजिए 8 a की पावर 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से आर की पावर 4 हो जाएगा, ऑलराइट। अब मुझे ए और आर के बीच में रिलेशन बताना है, तो ऑप्शन देख के मैं बता सकता हूँ कि ए की पावर 4 को देखिए मैं 8 को इधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 की पावर 4, ठीक है। और ऊपर लेके जाऊंगा तो 8 की पावर -1/4 हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर 1 की पावर 4 कर दिया है दोनों साइड तो इसको हम सिंपली इतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन होना चाहिए। तो ये देखिए आपको ए ऑप्शन पे ही गिवन कर रखा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।